नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो महाजंग की शानदार शुरुआत अति संभावित प्रश्नों के साथ यूपी टेट 2021 हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों लाइव आइए, देखिए कैसी आपकी क्लास है हिंदी की। तो देख लेते हैं प्रश्न। दोस्तों, पहला है आपका, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पहले प्रश्न का आपको आंसर देना है कि निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से कार्य का करना, यानी कि कार्य का करना होता है, वही आपकी क्रिया होती है। ठीक है, कार्य का करना हो पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये क्रिया के जो प्रकार होते हैं, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों, क्रिया के प्रकार होते हैं आपके दो। कौन कौन से? नंबर 1 आपकी होती है अकर्मक, अकर्मक, और नंबर 2 सकर्मक। ठीक है, अब इसमें बात चल रहा है कि अकर्मक क्रिया के आपको बतानी है कि उसकी पतंग है, ज्योति रो रही है, कोई नहीं, दोनों। तो आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर लॉक किया जाए। तो दोस्तों, अकर्मक क्रिया है ज्योति रो रही है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, आपकी जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उसमें जैसे आपका हंसना, मुस्कराना, खेलना, ये क्या होते हैं? खेलना, जीना, उछलना, नाचना, मरना, उठना, दौड़ना, बैठना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक के अंतर्गत आती हैं। तो पहले का दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द बहुब्रीहि नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, समास दोस्तों संक्षेप रूप को समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास फ्रेंड्स आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो आपको बताना है कि बहुब्रीहि नहीं है। बारहसिंगा, सबल, नरोत्तम या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? नरों में उत्तम, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नरोत्तम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला शब्द संज्ञा की दृष्टि से है। जो कोयला है ये संज्ञा की दृष्टि से क्या है? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोयला शब्द जो है वो संज्ञा की दृष्टि से क्या है? भाववाचक है या द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है या कोई नहीं? तो फटाफट से बताइए कि ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन जाता है बी की ओर, यानी कि द्रव्यवाचक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियार का तत्सम होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था तत्सम जो होते हैं ये संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं और तद्भव जो है वो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सियार का तत्सम क्या होगा? सरंगार, सिरंगर, श्रृंगाल या कोई भी नहीं। तो फटाफट से आंसर बताइए कि तत्सम क्या होगा सियार का। तो सियार का होगा दोस्तों आपका श्रृंगाल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। आपको बताना है कि जो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन वो कौन सा है? च है, द है या व है या कोई भी नहीं। फटाफट से बताइए मेरे प्यारे भाई भी अध्यापक और अध्यापिकाओं, प्यारे भाई बहनों, फटाफट से आंसर दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। ये है फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन, यानी कि च दोस्तों आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, रसों की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले रस मतलब होता है जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है, वही आपका रस होता है। तो इसमें पूछा है कि रसों की संख्या कितनी होती है। तो बताइए 21 है, 4 है, 9 है। फटाफट से आप लोग आंसर बताइए कि रसों की जो है संख्या कितनी है। कितनी संख्या जाएगी रसों की? तो रसों की संख्या दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? ये है आपका जो है रसों की जो संख्या है वो है आपकी 9। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दंतोष्ट व्यंजन है। व्यंजनों की बात चल रही है तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स जो स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे कि आपका क है तो क क्या है? आपका व्यंजन है जी, बनेगा कैसे? क प्लस अ, ठीक है। तो इसने अ की सहायता ली है, इसलिए ये क जो क्या है आपका व्यंजन है। तो दंतोष्ट व्यंजन पूछा है, दंत माने दंत और ओष्ठ माने ओष्ठ, यानी कि आपको बताना है कि जो दांत और होठों से बोला जाता है वह कौन सा व्यंजन है। व, ध, द या कोई भी नहीं। फटाफट से बताइए आंसर कौन सा लॉक किया जाए। तो दोस्तों देखिए, आप व बोल के देखिए, आपका जो होठों से बोला जाएगा व, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूनी जगह से भय लगता ही है। सूनी मतलब खाली जगह जो होती है, सूनी जगह से भय लगता ही है विशेषण शब्द है। जगह, लगता, सूनी या कोई भी नहीं। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द, तो इसमें विशेषण शब्द है क्योंकि सूनी बताया जा रहा है, तो जगह है सूनी, वही आपकी विशेषता है सूनी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, तद्भव शब्द का चयन करो। तद्भव मतलब होता है हिंदी जैसे वर्ड होते हैं बिल्कुल। तो ये आपको बताना है कि बधिर, कड़ली, सेब या कोई भी नहीं। तो इसमें से आपका तद्भव कौन सा है, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों आपका जो बधिर है ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तद्भव शब्द का चयन है तो आपका वो है बधिर, ठीक है। बधिर माने क्या होता है? बहरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है? भाववाचक जिसमें भाव न हो वो कौन सी संख्या है, आपकी संज्ञा है? मिठास, कदली, ठंडा, कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है? कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है? देखिए, मिठास के अंदर तो भाव होता है कदली, यानी कि ठंडा। ये जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठंडा जो है ये आपकी भाववाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति में कौन सी संधि है? तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर और आपकी व्यंजन और नेक्स्ट है आपकी विसर्ग, ठीक है। ये आपकी 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होती है, जो किसी का सहारा ना ले, वो आपकी स्वर संधि होती है। व्यंजन वो होती है जो स्वर की सहायता लेती है। विसर्ग वो होती है जो स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता लेती है। तो इसमें पूछ रहा है कि पुनरुक्ति में कौन सी संधि है? विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है या कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? तो ऑप्शन जाता है दोस्तों आपके ए की ओर, यानी विसर्ग संधि जो है वो आपकी पुनरुक्ति संधि है, ठीक है। पुनरुक्ति में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सिंधु शब्द, यानी कि जो सिंधु है वो सिंधु शब्द संज्ञा की दृष्टि से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या व्यंजन है या कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जाएगा, बताइए फटाफट से। सिंधु शब्द संज्ञा की दृष्टि से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, व्यंजन है या कोई भी नहीं है। तो दोस्तों सिंधु शब्द जो है संज्ञा की दृष्टि से वो फ्रेंड्स आपका पुल्लिंग है। सिंधु आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तत्सम बताना है। गांव, पांव, ग्रह, कोई भी नहीं। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि ग्रह जो है ये संस्कृत जैसा शब्द है, तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है गुणाकेश। गुणाकेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणाकेश में कौन सी संधि है? यड़ है, वृद्धि है, गुण है या कोई नहीं। देखिए, यड़ संधि में इसकी ट्रिक है, आधा वर्ड आता है बीच में, ठीक है। वृद्धि में दोस्तों आपकी 2 मात्राएं आती हैं, छोटी एक की, बड़ी एक की, और आपकी जो है इसमें वृद्धि, इसमें तो आएगा आपका आधा वर्ड, ठीक है, बीच में। और ये वाले जो होती है आपकी वृद्धि, वृद्धि में आपकी बड़ी ए की और बड़े ओ की मात्रा आती है। गुण संधि में दोस्तों आपकी एक ए की मात्रा आएगी, छोटी ए की, और छोटे ओ की मात्रा आती है। अब बताइए गुणाकेश में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ऑप्शन जाएगा आपकी गुण संधि की ओर, क्योंकि केस पर ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी यानी गुण संधि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बाल वृंद। बाल वृंद शब्द वचन की दृष्टि से है। तो देखिए, वचन
सबसे पहले बात करते हैं वचन। वचन कितने होते हैं आपके, इसमें जो है हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक वचन जो एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, 2 से अधिक जो होते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके वचन कितने होते हैं, 2। अब इसमें पूछ रहा है कि वालवृंद जो शब्द है वो आपका बहुवचन है या एक वचन है या गुण है या कोई भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए, तो वो है फ्रेंड्स आपका बहुवचन, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और फ्रेंड्स, ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इससे पहले फ्रेंड्स 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं हिंदी और संस्कृत की करा दी हैं, वो भी आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा @radhe105। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे जुड़ जाना। और दोस्तों, इसका पीडीएफ और आंसर की दोनों ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जो महत्वपूर्ण जो थे उसके पीडीएफ वगैरह सब आपको इस जो आपका टेलीग्राम है इस पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर देना। और अगर नए हो तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, वह सो रहा था, वह सो रहा था इसलिए जा ना सका। तो इसमें आपको बताना है कि वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या कोई भी नहीं है। वह सो रहा था इसलिए जा न सका, तो इसमें कौन सा है बताइए। तो ये है आपका संयुक्त वाक्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है आपका, घुड़सवार कैसा शब्द है। घुड़सवार जो है वो शब्द कैसा है, समाहार है, संयुक्त वाक्य है या वैकल्पिक द्वंद्व है या कोई भी नहीं है। तो कौन सा है ये घुड़सवार, तो घुड़सवार जो है फ्रेंड्स आपका वैकल्पिक द्वंद्व है, ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रावास शब्द है, छात्रावास जो शब्द है वो यौगिक है या योगरूढ़ है या वैकल्पिक है या कोई भी नहीं है। तो कौन सा शब्द है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो छात्रावास में दोस्तों आपका शब्द जो जाएगा वो है आपका यौगिक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छाती के बाल चलने वाला एक शब्द है। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, कुरंग है, योगरूढ़ है या ओरंग है या कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके लिए, फटाफट से बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपकी 28 तारीख का पेपर है, सकारात्मक सोच लेकर के अब जाना एग्जाम पर, हड़बड़ाहट मत करना, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए, ये है आपका सी, उरंग जो है ये आपका छाती के बल चलने वाला एक शब्द है, वो आपका सी, उरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठठेरा। ठठेरा शब्द में लिंग परिवर्तन करो। इसमें आपको लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है इसमें, स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग। तो आपको ये लिंग परिवर्तन करना है कि ठठेरा का क्या होगा, ठठेरा, योगरूढ़, ठठेरिन या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा, ठठेरिन। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठठेरा का क्या होगा, ठठेरिन। नेक्स्ट है, विलोम शब्द कौन सा सही है। तो विलोम शब्द बोलते हैं विपरीत, जो उल्टा होता है वही आपका विलोम शब्द होता है। इसमें सही कौन सा है, मान का अपमान, योग का कुल, कोमल का मधुर या कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा सही पूछा है, तो कौन सा लॉक किया जाए, फटाफट से बताइए। अच्छा ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मान का अपमान, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से हिंदी की अपनी ध्वनि है। हिंदी की अपनी ध्वनि कौन सी है, विसर्ग है, योग कुल है या अनुनासिक है या कोई भी नहीं है। तो हिंदी की कौन सी है, सबको पता होगा फ्रेंड्स, अनुनासिक जो है वो हिंदी की अपनी ध्वनि है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाला अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है आपका, महान शब्द में प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा। महान शब्द में प्रत्यय लगने से क्या बनता है, महानत्व, योग कुल, महत्व या कोई नहीं। तो कौन सा बनेगा, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो फ्रेंड्स आप शब्द के पीछे लग करके नया शब्द बना देते हैं। जो शब्द के पीछे लगते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि महान शब्द में मैं अगर प्रत्यय लगा दी जाए तो वो क्या बन जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा आपकी सी की ओर, यानी महत्व जो है
वो महान में अगर लगा दिया जाए त्व प्रत्यय तो महत्व बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कला का अंतिम और सर्वोच्च, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, विशेषण है 12, 40, 3 कोई भी नहीं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, तो 24 का जाएगा दोस्तों आपका 3, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, 3 जाएंगे। नेक्स्ट है, मोहन ने कहा कि मैं मिठाई लूंगा। मोहन ने कहा कि मैं मिठाई लूंगा सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें जो है मोहन ने कहा कि मैं मिठाई लूंगा, तो प्रश्नवाचक है या आपका निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है या कोई भी नहीं है? फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। मिठाई लूंगा, तो इसमें दोस्तों आपका शी यानी पुरुषवाचक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, वाक्य है। वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, वाक्य में वीरों शब्द क्या है? संज्ञा है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है या कोई भी नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका ये है वीरों, तो ये है आपकी संज्ञा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है बताइए? तुलसीदास जी की है, रामधारी दिनकर की है या प्रभा खेतान की है या कोई भी नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? तो अन्या से अनन्या ये दोस्तों आपकी प्रभा खेतान की है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके लिए, पसीने से उत्पन्न, जो पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, पसीने से जो उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। प्रसूत, स्वदेश, प्रभा खेतान या कोई भी नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपके बी की ओर, यानी कि स्वदेश जो होता है वो आपका पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है स्वदेश, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके लिए, कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य करने का समझौता वाक्य के लिए शब्द, कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य करने का समझौता वाक्य के लिए शब्द है संविदा, स्वदेश, पगार या कोई भी नहीं? तो फटाफट से बताइए कि कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? तो ये है फ्रेंड्स आपका संविदा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, अनियर, रम, रीय, कोई नहीं, तो कौन सा आपके लिए लॉक किया जाए? फटाफट से बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आप ये बताएंगे अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना गया है, और फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों अपना जो है यूपी टेट में अच्छा करके आना है, आपको यूपी टेट क्लियर करके आना है और दोस्तों अच्छा स्कोर बना के लाना है। तो आपने जो जितना भी जो क्वेश्चन मैंने 30 कराए हैं, जो आपको हिंदी में 30 क्वेश्चन कराए हैं, आप इसमें अपना स्कोर बताना कि आखिरकार आपका स्कोर कितना गया है और आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो फटाफट से बताइए किसका आंसर कौन सा लॉक किया जाए। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? इसमें पूछ रहा है प्रत्यय, तो आपको पता है कि जो प्रत्यय होता है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर है या आपका रम है या आपका रीय है या आपका कोई नहीं? तो कौन सी इसमें प्रत्यय लगी हुई है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। रमणीय में कौन सा, बहुत ही ईजी है, अनियर है, रम है या डी है या कोई भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए लॉक किया जाए, ठीक है। आप इसे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है फ्रेंड। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। जो भाई बहन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो नहीं जुड़े हैं, तो उसकी लिंक फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर @राधे 105। और इससे पहले जो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिए वीडियो है, उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इन्हें प्राप्त कर लेना, देख लेना, ठीक है फ्रेंड। अपना जो है यूपी टेट का पेपर अच्छी तरीके से देना, और जो है पॉजिटिव सोच रखना, नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव रखोगे तो ही आपका अच्छी तरीके से जाएगा। और सबसे पहले वो प्रश्न करना जो आप पर आते हो, जो आपको सब्जेक्ट अच्छी लगती हो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छी खबर के साथ में, अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।